Morning children, how are you all? Welcome back to English class children. Okay. Yesterday I told you about how to write application, right? Formal letters. कल हमने formal letters के बारे में बात करी थी कि हमें एक एप्लीकेशन अगर if you have to write an application to any editor, to principal or to any higher authority or in any official institution, then how will you write an application? Okay children, कल आपको मैंने ये बताया था and I will definitely give you an application. मैं आपको एक लिखकर application जरूर दूंगी. Today I couldn't give because I was in school. आज मैं इसलिए नहीं दे सकी because I was in school. So today we will start our new chapter of grammar, that is verbs. Chapter 11, verb. अब now what is a verb? First of all, what is a verb? Verb क्या होते हैं? Verb means doing words are called verbs. Doing words are called verbs. वो words जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है. In हिंदी यू हैव रेड अबाउट क्रिया. क्रिया आपने पढ़ा होगा. क्रिया मीन्स जिनसे कोई काम हो रहा हो, वो शब्द जिनसे कोई काम हो रहा हो. तो क्रिया को इंग्लिश में भी से वर्ब. व्हाट वी से वर्ब. वर्ब मीन्स ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, right now you are all are listening to me. आप सब मुझे सुन रहे हो. You all are watching to me. आप सब मुझे देख रहे हो. Right? So this also you are doing work. आप काम ही तो कर रहे हो. आप सुन रहे हो. आप देख रहे हो. And I am speaking. I am doing work. I am writing. I am doing work. ये भी एक वर्क है. यहाँ तक कि बैठना. You are in class and if I say sit properly children, तो वो भी आप एक काम कर रहे हो. Sleeping, that also work. Standing, that is also work. Eating, playing, reading, writing, watching, anything which we are doing. Those words which tells us that some person is doing something means वो words जिनसे कोई ये पता चले कि कोई person कुछ काम कर रहा है. Those words are called verbs. Those words are called verbs. All doing words are called verbs. All doing words are called verbs. For example, eat, walk, listen. अब आप सुन रहे हो. आप मुझे सुन रहे हो. आप मुझे देख रहे हो. वॉच या सी. सो ये तो एग्जाम्पल्स है. ओके. ईट, वॉक, लिसन, वॉच, सी, स्लीप एंड टॉक, राइट. कुछ भी को वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मतलब कि जिन वर्ड से ये पता चले कि कोई काम हो रहा है. एंड इन 24 आवर्स वी डू सम और द अदर वर्क. हम 24 आवर्स में कोई ना कोई काम जरूर करते हैं. 24 आवर्स हम काम करते हैं. रात में हम सोते हैं तो स्लीपिंग भी एक वर्क है. देन वी गेट अप फ्रॉम द टाइम वी वेक अप टू द टाइम वी स्लीप. वी ऑल डू वर्क. मतलब कि जब से हम उठते हैं और जब तक हम सोते हैं पूरा दिन हम कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं. यू प्ले, यू स्टडी, राइट चिल्ड्रन. यू ईट, यू ड्रिंक. सो नाउ दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. नाउ हेल्पिंग वर्ब. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्पिंग वर्ब? हेल्प तो सबको पता है चिल्ड्रन. हेल्प मीन्स मदद करना.
वो वर्ड्स जो इन वर्ब्स की हेल्प करते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो वर्ड्स इन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। Helping verb means, for example, she is dancing. She is dancing. अब dancing जो है वर्ब है, डांस हो रहा है। is जो है वो क्या हो गया हमारा helping verb। क्या हो गया हमारा helping verb। they are playing। They are playing। अब playing तो हमारा वर्ब हो गया एंड आर जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर डू डज दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब। ये सारे क्या है चिल्ड्रन? हेल्पिंग वर्ब। व्हाई? बिकॉज ये वर्ब्स की हेल्प करते हैं। दीज वर्ड्स हेल्प द वर्ब इन कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ठीक है, इनके बिना हमारा वर्ब जो है सेंटेंस में अधूरा है। दे स्लीप, दे प्लेइंग इन द गार्डन, कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। शी डांसिंग, कंप्लीट नहीं है। शी इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग, राइट? They are eating. So is am are. I am doing. I am writing. Am, so I writing. No कोई मीनिंग नहीं बना। इनके बिना verbs का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। So they complete the sentence with the verb and that's why they are called helping verbs, because ये verbs की help कर रहे हैं in completing the sentence. अब नाउ चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब्स भी आर ऑफ 3 टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, कि वो लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, who does it? He is doing, he does his work on time। तो मतलब जिससे हमें ये पता चले कि वो that person is doing work। okay, she did her homework, उसने अपना काम कर लिया। अब did से हमें पता चला, right? so he is doing his job properly। तो जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि वो काम that person is doing, that particular work that person is doing, कि वो person एक काम कर रहा है, those words are called do, does, did। ये एक टाइप के हेल्पिंग वर्ब है। These are called helping verb, doing verbs और actions done in the, जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। Now some words जिनसे हमें ये पता चले कि that person is there, वो पर्सन अभी प्रेजेंट है, और that person was there मीन्स जो उस पर्सन के बारे में हमें बताए। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ईटिंग, अब वो खाना खा रहे हैं।
राइट, दे आर, दे वर ईटिंग, उन्होंने खाना खा लिया। ही वॉज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है। किस वर्ड से पता चल रहा है चिल्ड्रन? इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब इन दिस चिल्ड्रन, इज का वॉज, आर का वर, राइट चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, जिनसे हमें पता चले दैट पर्सन इज प्रेजेंट, वो पर्सन है। ओके चिल्ड्रन, नाउ थर्ड, जिनसे हमें पता चले कि वो सामान या वो काम उनका ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया। तो जिनसे हमें ये पता चले कि वो वर्क उन्हीं का है। हैज, हैव, हैड, दे हैड ईटन द लंच, उन्होंने अपना लंच कर लिया। सो जिन वर्ड से हमें ये पता चले, ओनरशिप हम जिसे कहते हैं ना, यहाँ उन्हीं का है, तो दे वो हो गए। ये चिल्ड्रन दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे, बट इनको भी हमने 3 में डिवाइड कर दिया। एक, जिनसे हमें पता चले कि वो काम वो ही कर रहे हैं, डू, डज, डिड। सेकेंड, दैट दे आर देयर, वो पर्सन्स दे आर देयर। थर्ड, ओनरशिप, यस ये काम उन्हीं का है, एंड दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। ओके चिल्ड्रन, सो इन दी 3 वी हैव डिवाइडेड द हेल्पिंग वर्ब्स। इन 3 पार्ट्स में हमने हेल्पिंग वर्ब्स को डिवाइड कर दिया। इनसे हमें पता चलता है कि पास्ट में कोई काम हो चुका है। इसमें प्रेजेंट, या वो लोग प्रेजेंट है जो काम कर रहे हैं। थर्ड, डू, डज, उन्होंने वो काम किया है। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ सी चिल्ड्रन, फर्स्ट में है पेज 66। पेज 66 इज आई एम मेकिंग अ कार्ड फॉर माई टीचर। अब किस वर्ड से पता चल रहा है? इन्होंने कहा है कि आपको वर्ब को तो अंडरलाइन करना है एंड हेल्पिंग वर्ब को आपको सर्कल करना है। तो आई एम मेकिंग कार्ड, किस वर्ड से पता चल रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, मेकिंग बना रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू, ये हमारा लिखा हुआ है आई एम मेकिंग, I am making a car. अब इन्होंने कहा है वर्ब को तो आपको अंडरलाइन करना है एंड हेल्पिंग वर्ब को यू हैव टू सर्कल इट। तो वर्ब है इसमें जिससे काम हो रहा हो, तो आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूं, राइट। तो मेकिंग जो है वो वर्ब हो गया, इट्स अ वर्ब, सो वी विल अंडरलाइन इट। एंड हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब। तो यू विल सर्कल them like this. Second is Sunita is working hard.
फॉर हर एग्जामिनेशन। अब किस वर्ड से हमें पता चले कि वर्क हो रहा है? वर्किंग, इसमें वर्ड ही दे रखा है, राइट? वर्किंग, सो दिस इज वर्क। व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरलाइन इट। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज, सो वी विल सर्कल इट। थर्ड इज they are performing in front of a large audience. They are performing in front. So they are performing. Perform मतलब करके दिखाना. So it's a doing verb. तो ये क्या हो गया हमारा? verb. And R is helping verb. I think अब आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, राइट चिल्ड्रन? When we do the exercise, जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली टॉपिक हमारा क्लियर होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ फोर्थ वन, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब डिस्कवर करना मतलब कुछ काम किया है, सो इट्स अ वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब वॉज। देन फिफ्थ, दे वर आर्गुइंग। इसमें चिल्ड्रन इन्होंने 5 नहीं लिखा है, दे हैव रिटन 1 2 3 4 6 7 8 9, जबकि होना चाहिए दे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस है। इसमें 5 जो है वो 6 नंबर का ही है, दे वर आर्गुइंग। आर्ग्यूइंग मतलब चिल्ड्रन बहस करना, बहस करना। सो आर्ग्यूइंग मीन्स, तो वर्ब हो गया अंडरलाइन, एंड वर्ब क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। सिक्स्थ इज Ankita has written. Ankita has written. अब written से आपको पता चल रहा है वर्क हो रहा है, राइट चिल्ड्रन? सो वी विल, इट इज अ वर्ब एंड वी विल सर्कल हेल्पिंग वर्ब। एंड दिस वे आपकी एक्सरसाइज आपको सारी करनी है। कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ कंप्लीट these sentences by selecting the most। अब इनमें से कौन सा वर्ब ठीक है वो आपको लिखना है। सी चिल्ड्रन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारी है। ए, फर्स्ट, द सोल्जर्स डैश टुगेदर। अब क्या करते हैं? वॉक करते हैं, मार्च करते हैं कि रैन भागे? दे ऑल मार्च ऑन रिपब्लिक डे। मार्च करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड इज मार्च। तो जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट एंड वर्ड इज मार्च। सेकेंड इज
डार्क क्लाउड्स डैश इन द स्काई बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। डार्क क्लाउड जो है आसमान में देखे गए बारिश होने से पहले। नाउ सी, केम डार्क क्लाउड्स आसमान में आ गए बारिश होने से पहले, या डार्क क्लाउड्स ज्यादा इकट्ठे हो गए बारिश होने से पहले, या डार्क क्लाउड्स देखे गए आसमान में बारिश होने से पहले। देखे गए। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई। डार्क क्लाउड्स आ गए और बारिश होने से पहले। आप लोग बोलते हो ना काले बादल घिर आए, आप लोग बोलते हो ना। सो डार्क क्लाउड्स केम इन द स्काई बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। थर्ड इज चिल्ड्रन, द पैरट आउट ऑफ द केज। केज मीन्स पिंजरा। अब तोता जो है पिंजरे में से देखो, फ्लू उड़ गया, स्वयं तैर के गया, या रैन भाग गया। उड़ के जाता है ना, भाग तो सकता नहीं है, सो फ्लू। फोर्थ इज द बोट डैश डाउन द रिवर। बोट जो है उड़ी, या सेल पानी में से तैर के गई, या रोज ऊपर उठ गई। तो पानी में से तैर के जाती है, सो सेल। फिफ्थ इज द टीचर डैश द पोस्टर्स ऑन द वॉल। टीचर ने पोस्टर जो है दीवार पर क्या करे। पोस्टर को आप क्या करते हो, चिपकाते हो ना। स्टिक चिपकाए, फिट या उसके अंदर फिट कर दिए, या हम टांग दिए। स्टिक द पोस्टर्स ऑन द वॉल। पोस्टर्स जो है वो चिपकाते हैं। स्टिक। सिक्स इज द फैमिली डैश द पिकनिक बाय द रिवर साइड। अब फैमिली ने पिकनिक को क्या किया, रेस्ट किया नहीं, प्लेड द पिकनिक, पिकनिक प्ले भी नहीं की जाती, और एंजॉयड, पिकनिक एंजॉय की जाती है। राइट चिल्ड्रन, सो एंजॉय। सेवंथ इज द सन डैश इन द ईस्ट। सन क्या करता है, रेजिस ऊपर उठता है, या अवेक्स उठता है, या राइजिस ऊपर उठता है, उठता है चिल्ड्रन, राइजिस। एट, साक्षी डैश अ टेस्ट बिफोर टाइम। साक्षी ने अपना टेस्ट टाइम से बिफोर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, एंडेड खत्म किया, या कंप्लीटेड पूरा किया, कंप्लीटेड। बर्ड्स इनटू फ्लावर्स। बर्ड्स मतलब कलियां, कलियां जो है फूल में खिल जाती है। राइट, तो क्या आएगा, बिकम, कली जो फूल बन जाती है, या ब्लूम खिल जाती है, या मेक, कली जो है फूल में को बना देती है, या बन जाती है। ब्लूम का आएगा चिल्ड्रन। Okay, this exercise is complete. Come to exercise B. Page 67.
367। अब इसमें आपको चिल्ड्रन जो रेड कलर से वर्ड दिए हुए हैं उनके ठीक ऑपोजिट वर्ड उसमें लिखने हैं, यानी कि आपको उसके एंटोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आई हैव टॉट यू चिल्ड्रन, मैं आपको करवा चुकी हूँ। सो यू हैव टू राइट एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। वर्ड्स रिटन इन रेड कलर से जो वर्ड्स है, यू हैव टू राइट एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज आई थॉट आई लॉस्ट माई, लॉस्ट, लॉस्ट का ऑपोजिट क्या आएगा? फाउंड। फर्स्ट इज फाउंड। सेकेंड, टिया रिफ्यूज टू गो, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, उसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड, ठीक है, हाँ मत ले। थर्ड, सिमरन लाइक्स टू वॉच टेलीविजन, लाइक पसंद करना, तो उसको क्या हो जाएगा ऑपोजिट? डिसलाइक्स। फोर्थ इज चिल्ड्रन द टीम वन द मैच, वन मतलब जीतना, इसको हम बोन नहीं बोलते, वी प्रोनाउंस इट एज वन। सो लॉस्ट, हार गए। फिफ्थ इज रितु रिमेम्बर्स फेसेस, रिमेम्बर मतलब याद रखना, भूल जाने को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। सिक्स्थ इज शट ऑल द डोर, शट मतलब बंद कर देना, उसका ऑपोजिट क्या होएगा? ओपन, खोल देना। सेवंथ इज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्टेड, अभी इसका हमने सेकंड में आपने करा था, एक्सेप्टेड दिया हुआ है, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? रिफ्यूज। एट इज चिल्ड्रन द ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब चले जाना, छोड़ के जाना, तो उसका ऑपोजिट क्या होएगा? आना, अराइव। नाइन्थ इज वी आर ऑलवेज रिवार्डेड, रिवार्डेड मीन्स इनाम देना, तो इनाम देने का ऑपोजिट क्या होगा? पनिशमेंट देना, राइट? सो वी विल राइट पनिश। एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो डन। एंड नाउ सी एंड डी एक्सरसाइज हमारी रह रही है। Very important exercises children. Now see, आपको क्या करना है? अब जो रेड कलर से वर्ड है, अगर वो इस एम आर में से है, यानी कि जिससे आपको पता चलता है, मैंने कहा ना कि किसी का है, बीइंग, कि वो इंसान और वो पर्सन और डेट थिंग इज प्रेजेंट देयर, इज देयर, तो आपको उस वर्ड के ऊपर लिखना है बी। देन एक्शन, जिस वर्ड से ये पता चले कि दैट वर्क इज डूइंग, ही और शी इज डूइंग दैट वर्क, दैट पर्सन इज डूइंग दैट वर्क, एक्शन वर्ड्स, तो वो हमारे उनके ऊपर क्या लिखना है आपने? ए। एंड जिनसे हमें ये पता चले कि दो दैट वर्क इज ऑफ दैट पर्सन, वो काम उसी का है, ओनरशिप उसी का है, देन यू हैव टू राइट ओ ऑन दैट वर्ड, जो भी रेड कलर से वर्ड है। नाउ सी चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू इज आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, तो सी मेरे बारे में है कि मैं हूं, राइट? आई एम हैप्पी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज एम लिखा है, यू हैव टू राइट बी, इसके ऊपर क्या लिखोगे? बी। नाउ सेकेंड,
डज, मैं आपको पहले सारे वर्ड दे देती हूँ चिल्ड्रन। डज, थर्ड इज हैज, फोर्थ इज, फिफ्थ was, sixth had, seventh did, eighth have, ninth are, 10th is। नाउ ए हमने कर लिया, अब बी देखो डज। डज मीन्स ही और शी इज डूइंग दैट वर्क, वो काम वो कर रहा है, राइट। सो इट इज एक्शन। आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, ए। हैज, ही हैज डन हिज वर्क, मतलब उसने अपना काम कर लिया। सो ओनरशिप, ओ। इज एक्शन है, वो काम हो रहा है। सो इज ही इज, वो ऐसा है, मतलब कि ही इज प्रेजेंट देयर। तो बीइंग हो गया, यू विल राइट बी। सेम फॉर वॉज, इसका ऑपोजिट हो जाता है, इसका पास्ट टेंस में आता है वॉज, तो वो ही हो जाएगा बी। हैड मीन्स उसका है, ओनरशिप जिससे हमें पता चले, तो ओ। ही डिड, उसने अपना काम कर लिया, काम कर लिया। वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ए हैव, दे हैव डन द वर्क मीन्स उनका काम कर दिया, अपना, उनका है। सो ओनरशिप, ओ। आर, दे आर कमिंग मीन्स उनकी प्रेजेंस जिसमें हो दोज वर्ड्स, वो हो गया आर, तो वो हो जाएगा हमारा बी। बीइंग, दे आर बीइंग।